नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त मुनि में एक घोषणा करते हुए कहा कि हम राज्य में सशक्त भू कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन सरकार भू कानून के नाम पर प्रदेशवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। रावत ने कहा कि 2018 में जब त्रिवेंद्र रावत सरकार उत्तर प्रदेश लैंड एंड जमींदारी इवोल्यूशन एक्ट यूपी जालर की धारा 143 और 153 ए में परिवर्तन कर रही थी, तो उस समय हमने खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने राज्य में भूमि की लूट का खुला रास्ता खोल दिया। त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय में जो पाप हुए थे, धामी जी ने उसे महापाप में बदल दिया। आज भी राज्य में देश का कोई भी नागरिक आवासीय उपयोग हेतु 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार में मसूरी की पर्यटन की जमीन किसी निजी कंपनी को देने के बाद पिथौरागढ़ की जमीन भी एक निजी कंपनी के हाथों में सौंप दी है। और केदारनाथ की जनता के लिए ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार की नजर पिथौरागढ़ मसूरी के बाद अब चौपता की जमीनों पर है। कांग्रेस का जिसको भी आदेश होगा उसका होगा। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि मेरे विधानसभा में आकर के और मैं देख रहा था भू कानून पे। देखिए, हमने जिम्मेदारी के साथ 18 में भी विधानसभा में विरोध किया था। 22 में हमने जब देखा कि सरकार इन 2 धाराओं के निरसन का बिल नहीं ला रही है, तो मैं आप सभी गवाह हैं कि मैं प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था। सरकार तभी भी नहीं चाहती। देखिए, हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं सोचा, नहीं छोड़ा। मैं सालों से देख रहा था कि क्योंकि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस पर काम कर रहे हैं, हमें चाहिए भू कानून, कई माननीय पत्रकार भी इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि वो डेटा सामने आएगा। जब सामने डेटा नहीं आया तो मेरी चिंता बढ़ी और 1 महीने की मेहनत से मैंने जितना इकट्ठा किया आज आप लोगों के सामने है। अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम चुनाव लड़ाना है पार्टी को, इतना एनालाइज मैं नहीं कर सकता हूँ। आपके पास 1 महीने का काम है, कम से कम 1 महीने तक भी आप स्टोरी करेंगे तो आपकी स्टोरियां खत्म नहीं नहीं, ऐसा कोई और हंगामा नहीं हुआ। लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत, आपने देखा होगा, धूल नगाड़े और ताशे बजा करके केदारनाथ की जनता और केदारनाथ की महिलाओं ने आदरणीय अध्यक्ष करण मेहरा जी का स्वागत केदारनाथ विधानसभा के प्रारंभ होते हुए किया। उसके वीडियो आपके सामने है कि बहुत ढोल नगाड़े बज करके उनका स्वागत किया। महिलाओं को इंतजार 8-8 घंटे के लिए करवाया नहीं। देखिए, कोई अगर बीमार हो जाता है, कहीं पर कोई कार्यकर्ता अगर बीमार हो गया तो उसके लिए इंतजार भी करना पड़ता है। हमारे लिए हमारा हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। अगर किसी कार्यकर्ता का स्वास्थ्य खराब हो गया था तो उसके लिए अगर यात्रा कुछ देर रुक जाए तो उसको दूसरे अर्थों में नहीं लेना। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।